Welcome to Science Tutorial. This is me, Sardar Mahmood Usman, lecturer, Department of Electrical Engineering for the Fiji University of Engineering and Information Technology. स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ELET 2121 और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर. Uncontrolled rectifier is a particular power electronic circuit being used to convert AC into DC. ठीक है. और अनकंट्रोल हम इस सेंस में कहेंगे कि हमारे पास हम लोग डायोड यूज करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में. डायोड बेसिकली कन्वर्ट करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास AC into DC. और डायोड आपको पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडक्शन करता है जब इसके एनोड टू कैथोड इसको पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप दिया जाए 0.7 मोर देन 0.7 वोल्टेज, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव, तो डायोड जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है और रिवर्स और फॉरवर्ड बायस हो जाता है. और रिवर्स बायस में जो है ना वो क्या होता है कि ये ब्लॉकिंग कंडीशन में होता है. ठीक है. तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट्स मेन हम लोग जो है ना वो कन्वर्टर यूज कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट करता है AC इंटू DC. तो लेक्चर के कंटेंट्स है हमारे पास फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स एंड इट्स परफॉर्मेंस पैरामीटर्स. तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट में हमारे पास सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स है और सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स हैं. मल्टी फेज या पॉली फेज स्टार रेक्टिफायर सर्किट्स हैं. 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है. ठीक है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हमारे पास मुख्तलिफ लोड कनेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लोड भी और ये रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा मतलब वेरिएशन आएगी. हमारे पास जो वेव फॉर्म आउटपुट पे DC वेव फॉर्म जो जनरेट होगी पल्सेटिंग DC फर्स्ट स्टेप पे जो DC जनरेट होगी हमारे पास उसको उसके साथ अगर हम लोड कनेक्ट करें वो लोड जो है डिफरेंट टाइप का होगा तो लोड की डिफरेंट नेचर की वजह से जो है हमारे पास डिफरेंट वेव फॉर्म जनरेट होगी. ठीक है. और इस तरह सिंगल फेज फुल वेव में हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट भी हो सकता है, रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव सर्किट भी हो सकता है. ठीक है. तो मल्टी स्टार और उसके बाद मल्टी स्टार रेक्टिफायर सर्किट है. मल्टी स्टार रेक्टिफायर सर्किट में क्या है कि हमारे पास मल्टी फेज स्टार रेक्टिफायर सर्किट में मतलब हमारे पास N फेज या Q फेज हम जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं. मतलब हमारे पास मल्टी फेज इनपुट पे और आउटपुट पे हमारे पास DC सर्किट है या DC लोड हमारे पास. और 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है. 3 फेज हाफ वेव भी है, 3 फेज फुल वेव भी है. ठीक है. उसके बाद बेसिकली ये जो हमारे पास ये जो कन्वर्टर्स हैं ये फेज कंट्रोल है. ठीक है. हमारे पास AC का फेज है तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट्स हैं. फेज सिंगल फेज कन्वर्टर्स भी हैं और 3 फेज कन्वर्टर्स भी है. ठीक है. फेज कंट्रोल रेक्टिफायर आर सिंपल दे आर सिंपल इन सर्किट, दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. ठीक है. सिंपल हम जो है ना वो ये 2 डायोड या 4 डायोड सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर या ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट से हम जो है ना वो ये सर्किट डेवलप कर सकते हैं, हार्डवेयर बना सकते हैं रेक्टिफायर सर्किट का. और दे आर लेस एक्सपेंसिव. एफिशिएंसी ऑफ these rectifier circuits are in general above 95%. These control rectifier are also called AC to DC converters. These are extensively used in industrial applications, especially in variable speed drives ranging from fraction horsepower to mega horsepower level. ओके. हमारे पास जो फर्स्ट सर्किट है ये वेरी सिंपल सर्किट है. ये बेसिकली सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर विद रेजिस्टिव लोड. ठीक है. तो मैं अब इसका जो टाइटल है हमारे पास इसको मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कि सिंगल फेज इस सेंस में है. सिंगल फेज मीन हमारे पास इनपुट AC साइकिल है. ठीक है. इनपुट का AC साइकिल ये जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर दूँ कि हमारे पास इनपुट का AC साइकिल है. ठीक है. इनपुट AC साइकिल है. इसके बाद क्या हो गया हाफ वेव मीन हम जो ना ओनली पॉजिटिव हाफ वेव या सिर्फ नेगेटिव हाफ वेव दोनों में से एक कन्वर्ट कर सकते हैं AC इंटू DC. ठीक है. और अनकंट्रोल रेक्टिफायर सेंस में कि हम डायोड यूज करेंगे. डायोड स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडक्शन करेगा जब मतलब उसके एनोड को कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा. ठीक है. तो अनकंट्रोल रेक्टिफायर है. कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट में जो है ना हम लोग थाइस्टर यूज करते हैं. थाइस्टर या SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वो कंट्रोल रेक्टिफायर है. ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर है. ठीक है. तो इसकी जो हमारे पास वेव फॉर्म्स है यहाँ पे उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन. फर्स्ट पर हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है. ये देखें मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्रॉ किया मतलब रीड्रॉ किया इसके ऊपर. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा. ये डायोड जो है ना फॉरवर्ड बाइस में चल जाएगा क्योंकि एनोड को A को पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया, उसका नेगेटिव वोल्टेज मिल गई. ठीक है. और कैथोड ये K टर्मिनल है. ठीक है. तो एनोड टू कैथोड
सही है। ये इसको एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप मिल गए। तो हमारे पास ये डायोड यहाँ पे वी आउट, ये जो वेव फॉर्म है वो आउट, वो क्या कहते हैं, उसमें वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास डायोड जो है ना वो शॉर्ट सर्किट शॉर्ट हो गया। ठीक है, मतलब टर्न ऑन हो जाएगा। ये 0.7 वोल्टेज ड्रॉप इसके होंगे। अगर आइडियल है तो फिर हम इसको एज ए स्विच यूज करेंगे कि ये आइडियली जो है ना ये इसके क्रॉस वोल्टेज ये टर्न ऑन हो गया और हमारे पास ये स्विच ऑन हो गया और ये एज इट इज वोल्टेज जो इनपुट पे थे वही आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप मतलब डेवलप हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा हमारे पास, ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये मतलब ये वाला टर्मिनल जो है ना हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला हमारे पास टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये NO2 कैथोड जो है ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब स्विच को हम कहेंगे ये ओपन हो गया सेकंड सेकंड कंडीशन में। तो कोई आउटपुट ड्रॉ नहीं होगी, सारे सारे वोल्टेज जो इसके क्रॉस, ये जो डायोड इसके क्रॉस होंगे आउटपुट के क्रॉस को भी वोल्टेज ड्रॉ नहीं होंगे, कोई भी डेवलपमेंट होगी आउटपुट हमारे पास इस तरह की आ जाएगी। तो एक कंप्लीट हाफ साइकिल में कंप्लीट हाफ साइकिल का हमारे पास आउटपुट जो DC है वो हाफ साइकिल है, सिर्फ हाफ साइकिल कन्वर्ट यूटिलाइज हुआ है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है इसकी एफिशिएंसी जो है हाफ है। इस तरह हमारे पास लोड पे जो करंट है उसको हम बता सकते हैं। लोड पे करंट जो है ना वो एज इट इज, जब लोड पे वोल्टेज डेवलप हुआ तो सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट डेवलप, करंट वो जो ड्रॉ हुआ, करंट ड्रॉ हुआ जो लोड के ऊपर वो उसकी वैल्यू आई इज ओहम लॉ से हम करेंगे कैलकुलेट। और इस तरह ये VD डायोड के क्रॉस वोल्टेज है वो आपको मैंने बता दिया था पहले से। ये हमारे पास जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड जो है ना वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बाइस में होगा। ठीक है, ये हम इसे कहेंगे RB, ये रिवर्स बाइस कंडीशन है। ठीक है भाई, तो ये तो ये फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइस FB। तो ये सर्किट बहुत सिंपल है, इतना मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की वैसे जरूरत नहीं है। खैर फर्स्ट स्टेप है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है। परफॉर्मेंस पैरामीटर मैंने बता दिया कि हमारे पास जो आउटपुट पे DC जनरेट हो रही है पावर, ठीक है, वो बेसिकली वो जो VDC जनरेट हो रहे हैं और IDC लोड DC करंट है उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, पावर इज इक्वल टू VI। इस तरह हमारे पास जो पावर AC यूटिलाइज हुई है वो क्या हो जाएगा, VRMS और IRMS। ठीक है, VRMS और IRMS। और इस तरह एक हमारे पास ये वेरी बेसिक फार्मूला है कन्वर्टर का। अब इस कन्वर्टर में क्या है कि देखें, हमारे पास ये जो वोल्टेज डेवलप होते हैं वो वोल्टेज डेवलप इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 टू T VL और DT। ठीक है, VLT और DT। तो 1/T इसमें जो टोटल टाइम पीरियड है हमारे पास इस सेगमेंट वो 2 पाई है, 0 टू 2 पाई। और कन्वर्जन और इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई है। लेकिन एक बात इसमें गौर तलब है कि जो हमारे पास आउटपुट है वो देखें, आउटपुट जहाँ पे इस टाइम में पाई से लेकर 2 पाई तक कोई आउटपुट नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है वो सिर्फ वर्किंग कंडीशन में कम है, 0 से लेकर पाई तक, 0 टू पाई VM sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो वेरिएबल है जिसके क्रॉस में इंटीग्रेशन करनी है वो ओमेगा टी है। ठीक है, ओमेगा टी, तो 0 टू पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह हमारे पास जो VRMS है उसका फार्मूला होता है 1/T 0 टू T VL स्केयर 1/2। जी स्टूडेंट्स, ये फार्मूला VRMS का, तो इस फार्मूले में अगेन वही सेम सिनेरियो होगा कि T हमारे पास 2 पाई है और 0 टू T हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो जो होगी बेसिकली 0 टू T, और T इसमें 2 पाई है। तो इंटीग्रेशन जो है ना वो हमारे पास हो जाएगी 0 टू 2 पाई। लेकिन वही बात दोबारा के पाई से लेकर 2 पाई तक हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रही। तो सिर्फ आउटपुट जो हमारे पास आ रही है वो 0 टू पाई आ रही है। ठीक है, तो बाकी जो वैल्यू 0 है तो फिर हम उसकी इंटीग्रेशन हमारे वैसे हो रहा है 0 हो जाएगी, तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जस्ट फार्मूला ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई और VM sin ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। ये हमारे पास ये VM का स्केयर साइन स्केयर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो VM/2 ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हाफ वेव है, हाफ वेव में जो है ना वो 0.318 VM हो जाएगा। ठीक है, और ये 0.5 VM हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बेसिकली परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है। अच्छा, इसमें और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स और ये इस तरह है कि हमारे पास ये एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टर, एफिशिएंसी रेक्टिफिकेशन रेशियो of a rectifier circuit, which is a figure of merits and permits us to compare the effectiveness, this is defined as हमारे पास PDC ओवर PAC। कि PDC हमारे पास जो पावर कन्वर्ट हो रही है वो उसका फॉर्मूला ये है VDC RDC, और PAC VRMS और IRMS। तो हमारे जो AC क्वांटिटी है वो बेसिकली RMS में होती है, VRMS और IRMS। ठीक है, और इसमें ये
VAC का फॉर्मूला ये है यहाँ पे, जैसे कि VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू VAC का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, तो इसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फॉर्म फैक्टर बेसिकली ये हमारे पास शेप ऑफ आउटपुट वोल्टेज है कि हमारे पास कितनी एफिशिएंसी से हमारी जो वेव फॉर्म आउटपुट की वो कन्वर्ट हो रही है इनटू डीसी फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर VRMS और VDC। तो इसमें हमारे पास जो RMS वैल्यू और VDC वैल्यू ये फॉर्म फैक्टर हाई होता है, क्योंकि हम जब वन स्टेप पे कन्वर्जन हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड AC टू DC, तो चूंकि मतलब DC में हमारे पास रिपल होते हैं, तो रिपल अभी फर्स्ट स्टेप पे सेपरेट नहीं होते। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर बहुत हाई होता है। तो इसके बाद फिर हम इसमें जो ना फिल्टर लगाते हैं और डिफरेंट सर्किट्स लगाते हैं, और उसमें जो इसकी ये है इसमें रिपल रेशियो वो हमने मिनिमाइज करनी होती है। ठीक है, तो और उसके बाद रिपल फैक्टर वो बेसिकली वो गेन वो रेशियो है VAC और VDC का। ठीक है, और ये रिपल रेशियो का फॉर्मूला ये भी है हमारे पास। और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की हमारे पास ये ट्रांसफार्मर जो फर्स्ट टाइम पे लगा हुआ है, तो वो कितना एफिशिएंसी से यूटिलाइज हो रहा है VDC और VSIS। ठीक है, इस तरह हमारे पास हार्मोनिक फैक्टर का फॉर्मूला ये हमारे पास है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हमारे पास जो आउटपुट पे कॉस फाई है। ठीक है, तो उसका कंपोनेंट है कॉस फाई। और ये पावर फैक्टर है हमारे पास, ये डिफरेंट, और ये इसका क्रस्ट फैक्टर है जिसकी वैल्यूज है। ठीक है, और ये एक एग्जांपल वही सिंपल वेरी सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कि VS हमारे पास क्या होगा, VS इनपुट हमारे पास आ रही है ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे फिर ये इसके आउटपुट ये इंजेक्ट कर दिया हमने इस रेक्टिफायर सर्किट में सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, तो रेजिस्टिव सर्किट एनर्जाइज हो रहा है एक डायोड के साथ और एक रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा VDC 1/T 0 VLT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सारे इंप्लीमेंट करने हैं, ये एग्जांपल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसका हमारे पास ये फार्मूला VRMS का है, VRMS इज इक्वल टू 1/T 0 VL स्क्वायर और ओवरऑल अंडर रूट। ठीक है, तो 0.5V हमारे पास ये वैल्यू जो है ना यहाँ से हम प्रीवियस फार्मूले से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूले से हम जिन्हें वैल्यू लगा दें यहाँ पे, तो इस फार्मूले को भी हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके ABCD डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसमें एफिशिएंसी है, फॉर्म फैक्टर है, रिपल फैक्टर है। ठीक है, RMS वोल्टेजेस हैं, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है इसमें। ठीक है, वोल्ट पे रेटिंग और पीक इनवर्स या पीक रिवर्स रेटिंग। ठीक है, तो इसमें जो पीक रिवर्स रेटिंग है या पीक रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज है, अभी देखिए ब्लॉकिंग वोल्टेज VM बेसिकली वो VM है। वो क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट है, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में या रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो सारे के सारे वोल्ट इसके क्रॉस डेवलप हो जाएंगे। फर्स्ट में ये 220 वोल्ट हमारे पास AC है, तो 220 वोल्ट यहाँ पे जो ना रिवर्स बाइस में ब्लॉक हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस डायोड की जो इतनी रेटिंग हो कि ये उस नेगेटिव वोल्टेजेस को या रिवर्स वोल्टेज को विद स्टैंड कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि रिवर्स वोल्टेज पे ये डैमेज हो जाए। और आपको पता है जब फॉरवर्ड ड्रॉप होता है तो उसके तो ये टर्न ऑन हो जाता है, इसके ग्रॉस सिर्फ 0.7 वोल्ट होते हैं, सिर्फ 0.7 या 0.3 वोल्ट में। ठीक है, जो मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। और जबकि रिवर्स में जो सारे के सारे वोल्टेज के क्रॉस होते हैं। तो एक डायोड जब लगा हुआ है, तो इस डायोड की इतनी रेटिंग हो कि ये इसके रिवर्स वोल्टेज को विथस्टैंड कर सके। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास फॉर्म फैक्टर ये सारी इसमें ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेम वही सर्किट है हमारे पास, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है विद रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड। ठीक है, रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड इसमें कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर से एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि ये फोरी के फोरी अपनी जो है ना वो स्टेट चेंज नहीं करते। फर्स्ट पोज से एक इंडक्टर उसके क्रॉस करंट फ्लो हो रहा होगा, तो फिर ये हमारे पास जब लोड के क्रॉस लोड को हम डी एनर्जाइज करेंगे या लोड में जो ना ये डायोड जो रिवर्स बाइस होगा, तो क्या होगा, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट फौरन से अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे। ये इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो, या जो फॉलिंग करंट है मतलब डाउनवर्ड जो फ्लो हो रहा है करंट यहाँ पे, वो फ्लो होता रहेगा इस सर्किट में। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। आउटपुट वोल्टेज वी आउट गोस नेगेटिव ड्यू टू स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर। ठीक है, हमारे पास देखिए फर्स्ट को अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप लोगों को। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो
डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, ये करंट इसके अंदर फ्लो होने लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसके आउटपुट इस तरह की आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद जो ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये देखें यहाँ पे, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायोड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डायोड का नेगेटिव वोल्ट, इसके एनोड को नेगेटिव वोल्टेज मिलने से ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, तो ये मतलब रिवर्स बायस में आ जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें ऑलरेडी मतलब हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा था डाउनवर्ड, तो क्या करेगा, ये एनर्जी स्टोर क्या होगी, ये पूरी एनर्जी डिसिपेट होगी अगेन इस सर्किट पे, मतलब यहाँ से लेकर इधर ऐसे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो ना वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरह की ड्रॉ होगी। लेकिन जो ही नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हुआ, तो ये स्टोर एनर्जी क्या होगी, वो स्टोर एनर्जी दे ऑलवेज टेंड टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन सेम डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन से जब करंट हमारे पास ये करंट जो है ना वो इन मतलब ये डाउनवर्ड अगेन फ्लो होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज जो ना इसके क्रॉस डेवलप हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे ये नेगेटिव वोल्टेज फॉर सिग्मा टाइम जो ना वो डिपेंड करता है हमारे पास, सिग्मा मतलब कितने टाइम के लिए जो ना वो हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज डेवलप होंगे, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास इसके टाइम कांस्टेंट के ऊपर, कि हमारे पास इसका ओमेगा, इसका जो टा है वो, ये टा या इसका सिग्मा कितना टाइम कांस्टेंट है। और इंडक्टर के केस में इंडक्टर रेजिस्टेंस अगर लगी हुई आपस में कनेक्ट हो, तो उसका जो टाइम कांस्टेंट है, चार्जिंग जिसे हम करंट कहते हैं या डिस्चार्जिंग करंट कहते हैं, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होगी, और इसका जो चार्जिंग करंट है और चार्जिंग करंट कांस्टेंट जो है वो है L/R, ठीक है। और अगर हमारे पास कैपेसिटर लगा होता है तो फिर इसका चार्जिंग जो है टाइम कांस्टेंट वो होता है LC, सॉरी RC, ठीक है। तो इसका जो है ना वो टाइम कांस्टेंट ओमेगा L ओवर R, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास ये एक नेक्स्ट सर्किट है, इसमें ये क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि हमें अगर फर्स्ट सपोज ये इसको नेगेटिव वोल्टेज, वो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना वो डायोड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, डायोड लगा देंगे रिवर्स बायस में, ठीक है। डायोड रिवर्स बायस में लगा देंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट जो है ना वो मतलब बजाय के इस डायोड के क्रॉस जाने के इस यहाँ इधर फ्लो हो जाएगा, मतलब ठीक है, इस इसमें ये मतलब फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और करंट भी जो है ना वो सिर्फ कंडक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव साइकिल में नेगेटिव साइकिल में कोई करंट जो है ना वो डायोड के क्रॉस कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरह की आ जाएगी, ये पॉजिटिव आउटपुट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये आउटपुट जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो रेड लाइन शो हो रही है, सही है। इसके बाद इसकी वैल्यूज, और आपको पता आउटपुट जो है ना वो 0 to पाई नहीं है, 0 to पाई प्लस सिग्मा है, सिग्मा मतलब इसमें वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए जो है ना वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन आ रही होगी,